सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन जिससे मैं आपको कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये खासकर इग्नोर किया जाता है, कोई बताता नहीं है इसको, लेकिन आज हम इस पे ध्यान देंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, अगर ये इलस्ट्रेशन है तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद इस क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम बिताइए इसके साथ। अगर ना बने तो आगे वीडियो देखिए ही, वो तो मैं हूँ ही। अब बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इस एग्जाम्पल का मैं आपको हिंट दूंगा। तो हिंट, पहली बात ये है कि इस एग्जांपल में आप थोड़ा स्लोप का ध्यान रखिए। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए इसके स्लोप का ध्यान रखिए। तो अब आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। नहीं हुआ तो वीडियो आगे चलाइए, करिए। अच्छा, तो आई होप आपने ये एग्जांपल ट्राई बिल्कुल भी नहीं किया होगा और आगे देखने आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, एनीवे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ खास इंफॉर्मेशन देनी रखी है। तीन केसेस है हमारे पास, केस ए, बी और सी। तीनों में वेव की शेप शो कर रखी है। द एरोज इन द डायग्राम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोवोकेशन, यानी ये वेव ऊपर को जा रही है, ये जा रही है लेफ्ट को और ये जा रही है नीचे। अच्छा, आउट ऑफ द 6 पार्टिकल्स मार्क्ड, तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेव्स पर मार्क्ड है। हमें बताना है विच पार्टिकल्स हैव देयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ टुवर्ड मीन पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है समझिए। ये जो सारे पार्टिकल्स वेव मोशन कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स, इन सब में से कौन कौन से पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों मीन पोजीशन की तरफ है, ये हमें बताना है। 6 पॉइंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनकी दोनों चीजें, एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, यानी मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले इसको मैं बता दूं, करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो मैं आपको रटवाने वाला तरीका बताऊंगा, जो एक ट्रिक है। दूसरा हम करेंगे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो दोनों देखते हैं। पहले थोड़ा रटने वाला चीज देख लेते हैं। मेथड वन देखते हैं। मेथड वन में मैं क्या करूंगा, आपको कुछ एक रूल बताने की कोशिश करूंगा। तीनों केसेस, पहली बात तो मुझे हॉरिजॉन्टल वेव ट्रैवलिंग की आदत है, तो मैं कुछ इन्हें अपनी भाषा में कुछ इस तरह बनाऊंगा। पहला वाला कुछ इस ऐसा है, मेरे हिसाब से पहला वाला ऐसा है, ये जा रहा है इस साइड। और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3, वो कुछ यहाँ है, और ये 2 है, और ये 3 है। इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, अब मैं दूसरा वाला बनाता हूँ। दूसरा वाला मैं कुछ बनाना चाहूँ, ये केस ए हो गया हमारा। केस बी, सॉरी, केस बी कुछ अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना ही हुआ है, यही से हम देख लेंगे। बात आती है तीसरे केस को बनाने की, तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा और वेव हमारी चल रही होगी इस तरफ। और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं फिफ्थ और सिक्स्थ, मैं उन्हें मार्क करूंगा। ये हमारा सिक्स्थ है और ये हमारा फिफ्थ है। तो ये है सिक्स्थ, ये है हमारा फिफ्थ, ये है हमारा फोर्थ, और ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम सारे केसेस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट वाले को देखते हैं। अच्छा, तो मेथड नंबर वन अगर मैं बता रहा हूं, यानी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर ये हमारी वेव है कुछ इस तरीके से, तो जहां से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से इसे मीन पोजीशन की तरफ इसकी वेलोसिटी माननी है। जैसे यहाँ पर क्रेस्ट आए या ट्रफ आए, इसकी वेलोसिटी चेंज कर देनी, यानी इससे पहले वाले जो पार्टिकल्स हैं वो सारे मीन पोजीशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसी क्रेस्ट आई, ये अपने डायरेक्शन चेंज कर लेंगे सारे, तो यहाँ के सारे इस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। अब जैसे यहाँ पर ट्रफ आए, जैसे यहाँ पर ट्रफ आया, ट्रफ आने पर ये भी डायरेक्शन चेंज करेंगे और ऐसे जाएंगे। इससे पहले ऊपर जा रहे थे, अब यहां पर क्रेस्ट आया, यहां पर ऊपर जाएंगे। तो ये एक तरीका है रिमेंबर करने का, जिसे मैं मेथड नंबर वन में लूंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं अगर फर्स्ट वाले को देखूं, तो ये वेव ऐसे जा रही है, यहां से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, और मैं अगर देखना चाहूं तो फर्स्ट वाले में हम मानेंगे मीन की तरफ, तो ये ऊपर, यानी थर्ड वाला
मीन की तरफ भाग रहा है। सेकंड वाला जो है हमारा ये भी मीन की तरफ भाग रहा है। फर्स्ट वाला है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी तो ये ऊपर भाग रहा है। अच्छा, ऐसे अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो वेव इधर चल रही है और मैं ओरिजिन इसको मानूंगा, ये मीन की तरफ। इससे पहले जैसे यहाँ पर क्रेस्ट आया उसके बाद ये ऊपर ऊपर। ऐसे यहाँ पर फिफ्थ सिक्स में मैं ओरिजिन यहां मानूंगा। यहां मानने के बाद सबसे पहले मीन, उसके बाद ये नीचे, जैसे ही क्रेस्ट आया सॉरी ट्रफ आया नीचे। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें पूछ रखा है कि हम कौन कौन से पार्टिकल को चुने कि उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों मीन पोजीशन पे। सबसे पहली बात तो एक्सेलरेशन तो हमेशा मीन की तरफ होता है। ये पार्टिकल सारे जो वेव्स में हैं ये एसएचएम कर रहे हैं, पर एसएचएम में तो हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का एक्सेलरेशन मीन की तरफ तो होता ही है। यानी चाहे हम कोई भी केस देख लें 1 2 3 4 5 का सब में एक्सेलरेशन मीन की तरफ ही है। बात तो एक्सेलरेशन की थी, सॉरी बात तो वेलोसिटी की थी जो हमने इस मेथड से चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्टिकल को देखते हैं। फर्स्ट पार्टिकल क्या मीन की तरफ वेलोसिटी रख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या सेकंड वाला पार्टिकल मीन की तरफ वेलोसिटी रख रहा है? हाँ रख रहा है। और क्या ये एक्सेलरेशन भी रख रहा है? वो तो हर पार्टिकल रखता है। यानी ये केस हमारा करेक्ट हो गया। सो 2 हमारा करेक्ट है। अच्छा, एक गलती हो गई। ये जो थे हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं 2 तो है नहीं। 2 यहाँ पर हमारा क्रेस्ट आने के बाद नीचे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि ये ऊपर चल रहे थे पहले पार्टिकल्स। सॉरी, हमने यहाँ से स्टार्ट करा था ना ओरिजिन से। ये ओरिजिन है सबसे पहले यहाँ मीन की तरफ। जैसे यहाँ पर क्रेस्ट आया, सॉरी ट्रफ आया, तो ये नीचे की तरफ भागेंगे ना। तो ये मैंने गलत बना दिया था, सॉरी। तो 2 नहीं होगा, 2 मीन की तरफ है ही नहीं, तो 2 नहीं होगा। 3 को देखते हैं। 3 की वेलोसिटी मीन की तरफ है, एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ है। 3 बिल्कुल सही है, तो 3 हो गया एक हमारा। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ की क्या हमारी वेलोसिटी मीन की तरफ है? हाँ भाई है। एक्सेलरेशन तो है ही, तो फोर्थ हो गया हमारा आंसर। बात आती है फिफ्थ सिक्स में। फिफ्थ की क्या वेलोसिटी मीन की तरफ है? ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हाँ है। सिक्स्थ की नहीं है, तो 3 4 और 5 इसके आंसर है। हमने मेथड नंबर 2 से चेक करे, जो आपको बिल्कुल ही घटिया लग रहा होगा मेथड। मैं इसके बाद थोड़ा लॉजिकल मेथड बताऊंगा। ये तो खैर याद करने वाला था, जिसे अगर अगला मेथड समझ में ना आए तो इसे नोट कीजिए। हाँ, तो मेथड नंबर 2 पे आते हैं। मेथड नंबर 2 देखेंगे। आई होप आप मेथड नंबर 1 में बोर बिल्कुल भी नहीं हुए हो। खैर हो भी गए तो क्या। अच्छा, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 थोड़ा लॉजिकल होगा, तो कान खोलिए। अच्छा, तो हम जानते हैं एक हमारे पास अच्छा सा इक्वेशन होती है जो रिलेट करती है हमारे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव को। क्या रिलेट करती है, मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूं। वो इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी स्लोप ऑफ वेव। ये है हमारा स्लोप ऑफ वेव। हम इसको यूज कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूं। हाँ, पहली वेव ड्रॉ करते हैं। पहली वेव है हमारी कुछ वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करेंगे। पहली वेव जा रही है कुछ इस तरीके से इस तरफ। वो भी पार्टिकल्स हैं इधर हमारे 1 पे 2 पे 3 पे। कुछ अलग कलर से बनाते हैं। 1 पे 2 पे 3 पे जा रही है इस तरफ वेव। केस ए। केस भी बनाते हैं जिसमें हम वेव बना रहे होंगे कुछ ऐसे, जहां पर ये इधर को जा ही रही है। फोर्थ पॉइंट हमारा है इधर। थर्ड में कुछ इस तरीके से वेव बनेगी जो जा रही है हमारी इधर की तरफ। और पॉइंट 6 हमारा यहां है, 5 हमारा यहां है। अच्छा, देखते हैं सही बनी है तो। हाँ सही तो बनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम इसमें इसको कैसे देख सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो देखिए एक्सेलरेशन तो हमेशा मीन की तरफ होगा, तो इसकी तो चिंता करनी नहीं है। बात आती है वेलोसिटी की, जो हमें चेक करनी है।
वेलोसिटी चेक करनी है। पार्टिकल 1 को देखते हैं। पार्टिकल 1 में जो है हमारा ये, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप इस पे टेंजेंट बनाने पे आएगी, मैंने टेंजेंट बना दी। टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, और इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, यानी ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये होगी हमारी पॉजिटिव टर्म, यानी ये जो आएगा वेलोसिटी ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगी। एक बार फिर से बता देता हूं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले आया पार्टिकल 1 पे, पार्टिकल 1 2 3, मैं आया पार्टिकल 1 पे। पार्टिकल 1 पे मैंने इसका स्लोप ड्रॉ किया। स्लोप मैंने जब ड्रॉ किया, मैंने देखा कि इसका जो स्लोप आ रहा है ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म वेव की वेलोसिटी जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, जो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यानी होल टर्म पॉजिटिव हो गई। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये ऊपर, यानी फर्स्ट पार्टिकल पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ऐसे ही सेकंड पे चेक करते हैं, इसका जो स्लोप आ रहा है, ये है स्लोप आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव की तरफ होगा नीचे। थर्ड पार्टिकल पे स्लोप है हमारा नेगेटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, यानी ये होगा हमारा पॉजिटिव की तरफ, यानी मीन पोजीशन की तरफ वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन तो है ही, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो गया, पहले भी था पिछले मेथड से। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में क्या हुआ है, स्लोप जो आ रहा है ये आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप आने की वजह से ये टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये नेगेटिव, होल टर्म आ गई हमारी पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, वेलोसिटी है ही, एक्सेलरेशन है ही, यानी ये वाला केस भी हमारा बिल्कुल सही साबित होता है। फिफ्थ और सिक्स्थ को ध्यान से देखते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ में क्या है, ये सिक्स्थ है ना, तो ये सिक्स्थ है, फिफ्थ है, हाँ सिक्स्थ और फिफ्थ में सबसे पहली बात तो फिफ्थ का चेक करते हैं, इसका स्लोप पॉजिटिव, यानी ये टर्म पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी होल वेलोसिटी नीचे की तरफ है नेगेटिव, यानी ये भी टर्म सही है, ये भी ऑप्शन सही है। सिक्स्थ वाले का ऑप्शन ये शायद ऊपर की तरफ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ, तो इसका स्लोप नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये होल टर्म पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यानी ये नहीं होगा। तो इसमें भी 3 4 5 करेक्ट है, यानी 3 4 5 ये तीनों पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चीजें मीन की तरफ हैं। तो इस तरीके से हम स्लोप को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, इसलिए मैंने कराया आपको दोनों मेथड से। तो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। तो जिसको पूरा समझ में आया उसे मुझे पैसे देने चाहिए। खैर, वीडियो एंड करते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे। अच्छी इलस्ट्रेशन थी, बाय बाय।